स्क्रीन टाइम देखा ना, एक दिन रात को ऐसे रैंडमली मैंने अपना स्क्रीन टाइम देखा। इट वाज़ लाइक दिस, नॉर्मल मतलब एवरेज ही यही था मेरा, 5-4 आवर्स। देन यार फिर और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को टाइम क्यों नहीं मिलता, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं देखो यूट्यूब वीडियोज़ भी नहीं बन रही है मुझसे। मैं सोचूँ टाइम जा कहाँ रहा है, फिर देखा तो समझ आया टाइम तो यहाँ जा रहा है सारा, तो मुझे टाइम मिलेगा कहाँ से। Then I watched some randomly videos like this or this. Uh, it's about dopamine detox, so I thought let's take this challenge. चैलेंज होता क्या है, हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जो कि डोपामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ की मतलब है ना ग्रेटिफिकेशन के लिए मतलब हमें बहुत अच्छा फील होता है उससे। और जब हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तब हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है, इसलिए हम वो चीज़ बार बार करते हैं। हमारे ब्रेन को डोपामिन चाहिए होता है, इसलिए इसलिए हमें किसी चीज़ों की लत लग जाती है, और हमें फ़ोन की भी लत इसलिए लगती है। एंड आई वॉज ऑल्सो एडिक्टेड टू द फ़ोन। तो मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना ये डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज लिया जाए और वापस अपने डोपामिन लेवल को सही करा जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दें कि इसमें रूल्स क्या थे मेरे लिए। देखो सबके अपने हिसाब से अपने अपने रूल्स होते हैं, बट नॉर्मली ये था, इसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहना है, अपने ब्रेन को तुरंत डोपामिन हिट नहीं देना है। जितना हो सके तुम उतना बोर हो, उतना अच्छा है तुम्हारे ब्रेन के लिए। सो फॉर मी आई मेड रूल्स, मतलब कि नो स्क्रोलिंग, नो अननेसेसरी फ़ोन यूज़, नो नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज, नो म्यूज़िक, नो टीवी, नो यूज़ फ़ोन फॉर ओनली स्टडी पर्पज़। अब देखो मुझे फ़ोन यूज़ करना पड़ता है क्योंकि मैं पढ़ाई नॉर्मली फ़ोन से ही करती हूँ, तो मुझे फ़ोन लेना ज़रूरी है। सो मैं फ़ोन लेती हूँ, मेरे पास एक ऐप है, आई विल टेल यू द ऐप इज़ दिस। सो यू कैन ऐप यूज़ दिस ऐप्स टू ब्लॉक ऑल द रील्स वगैरह। मतलब मेनली मेरा काम यूट्यूब से ही होता है, सो मैंने उस पर रील्स मतलब जो शॉर्ट्स होते हैं वो ब्लॉक कर दिए थे मैंने, सिर्फ प्रोडक्ट चैनल्स ऑन थे। सो वो ऑन करने के बाद मैं यूट्यूब पे जाती, पढ़ाई करके चुपचाप बंद करके फ़ोन रख देती, उसके अलावा मुझे फ़ोन में कुछ नहीं चलाना था। एंड आई टेल यू, फर्स्ट डे वॉज लाइक मेरे को मोटिवेशन थी कि नहीं मुझे करना है करना है। सो फर्स्ट डे तो मैंने जैसे से निकाल लिया, मतलब ऐसा बड़ा दिन लग रहा था ना, कहाँ मुझे ऐसा लगता था कि टाइम ही नहीं मेरे पास, बट फर्स्ट डे मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास बहुत टाइम है। मैं सोचती थी कि 4 बज गए, पर जैसे घड़ी में देखा तो 2 ही बज रही होती थी। सो टाइम एक्चुअली आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट, मेरे को जो काम करना था वो एक्चुअली टाइम पर कंप्लीट हो गया था उस दिन। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, मैंने अपने फ्रेंड से भी बातें करी। मैंने ना व्हाट्सएप ऑन रखा था क्योंकि मेरे फ्रेंड से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस वगैरह रिप्लाई देने के लिए, बस होमवर्क से रिलेटेड, क्योंकि ज़रूरी भी है वो भी, तो बस रिप्लाई देने के लिए, और फालतू अननेसेसरी कुछ नहीं करा था मैंने। एंड या फर्स्ट डे वॉज गुड, मैंने कंट्रोल कर लिया। और सेकेंड डे वॉज रियली वेरी टफ। सेकेंड डेज़ तो मतलब पूछो ही मत। सेकेंड डे तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, मैं स्कूल से आई, और मेरा नॉर्मली है कि मैं स्कूल से आने के बाद फ़ोन चलाती हूँ, बट अब उस दिन मैं फ़ोन नहीं चला सकती थी, मैं स्क्रॉलिंग नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं देख सकती थी, तो मैं सो गई। एंड उठने के बाद जो मुझे ऐसा हुआ ना कि बस अब बस ख़त्म कर यार, मेरे को फ़ोन चाहिए, बट स्टिल आई कंट्रोल। वो बहुत मतलब खुद के ब्रेन से फाइट करना बहुत टफ हो जाता है, बट स्टिल आई डिड इट। एंड सेकेंड डे निकल गया, और जैसे धीरे धीरे निकाल दिया मैंने निकाल दिया। उस दिन मुझसे पढ़ाई नहीं हुई, मैं बस, मेरी क्या जॉइंट फैमिली है तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी, तो वैसे ऐसे निकल जाता था टाइम। और मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो बुक मेरे पास शुरू कब से पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स करके, जो कि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और बस वो पढ़ी है, तो मुझे उसको भी उठा के मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मेरे ब्रेन को बस डोपामिन चाहिए था, तो वो उस बुक से भी मिल रहा था। बट मैंने नॉर्मली 3 दिन का ही रखा था। इफ़ यू वांट यू कैन नॉर्मली डू 7 डेज, बाकी मैं तुमको अपना बता रही हूँ, मैंने 3 दिन का ही रखा था। और या थर्ड डे थोड़ा थोड़ा काम और पीस निकला, क्योंकि थोड़ा बहुत कंट्रोल आ ही गया था मेरे हाथ में, और बहुत शांति फील हो रही थी, लाइक टाइम पर सब काम हो रहे हैं, पढ़ाई हो जा रही है, फालतू का मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। अपना स्क्रीन टाइम देख के भी मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत कम था और सिर्फ प्रोडक्टिव था। सो या एंड इससे मुझे लाइक रियलाइज़ क्या हुआ है कि ये चैलेंज करने के बाद मेरे पास है ना, मैंने नोटिस करी चीज़ें अपने आसपास की, कि मैं किस तरह से मतलब हमारा ब्रेन बार बार वो चीज़ें मांगता है, और हम कितना एडिक्टेड हो चुके हैं इस फ़ोन से एक्चुअली में। सो दूर होना बहुत ज़रूरी है, अगर कुछ अचीव करना है तो बिल्कुल इससे सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। एंड या सेकेंड, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता था, मतलब
अब मैं फ़ोन नहीं चला रही हूँ तो ऑफ कोर्स टाइम तो होगा ही, तो मैं अच्छे से प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाती थी। पूरा दिन अच्छा प्रोडक्टिव जाता था, नो टाइम वेस्ट, तो प्रोडक्टिव ही जाएगा। अ, मेरे और ना मेरी सबसे इम्पोर्टेंट मेरी स्लीप साइकिल बिल्कुल मतलब सही हो गई थी। मैं अलार्म बजा और मैं उठ के चुपचाप खड़ी हो जाती थी, लाइक सीरियसली मुझे मतलब मेरे को 2-3 अलार्म लगते हैं उठने के लिए, बट मैं एक अलार्म पर उठ के बैठ जाती थी। एंड मैं टाइम पे सो रही थी क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं सोने से पहले स्क्रॉलिंग करती थी, तो या वो आदत भी, तो उसके स्लीप साइकिल का बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं टाइम पे खाना खा लेती थी एंड ऑल दैट। सो ओवरऑल मुझे ये चैलेंज बहुत अच्छा लगा था। एंड इफ़ यू वांट कि तुम्हारा भी एडिक्शन ख़त्म हो और तुम अच्छे से प्रोडक्टिव होकर तुम्हारी पढ़ाई कर पाओ, तो डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई दिस चैलेंज, बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये चैलेंज करके। एंड आई एम सो प्रोडक्टिव राइट नाउ, ओके। इसलिए तो ये वीडियो बन भी गई है, नहीं तो भी फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर देती। So okay guys, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.